आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूँ और प्रोग्राम के आगाज में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूंगी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो करना जितनी भी हाइबरनाइज्ड वर्ल्ड है, ये सेक्स के लिए बड़ी जोरदार है। लोग सांडे का तेल मलते हैं कि नहीं, खरीदते हैं कि नहीं, इसी तरह तो वो, क्योंकि इस्लाम थोड़ा सा ऐसी बेहयाई चीजों की प्रमोशन को मना करता है। लेकिन ये कि आबादी सबसे ज्यादा जो बच्चे पैदा करते हैं वो तो पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। ये अगर इतने बच्चे हैं तो ये वो खाने के बाद तो ये 100 बच्चा कर देते हैं। आपकी शादी हुई है? जी। कितनी हुई है? 4। कितने आराम से कर रहे हैं? 4। वैसे खान भाई इतनी शादियां करते क्यों? बस दूसरा काम हम लोगों को नहीं है ना। खान भाई को दूसरा काम और कोई? हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 18। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, कौन आगे, हम आगे या हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? मदारिस मेहनत करते हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को मालूम है कि आजकल पाकिस्तान दीन के एतबार से, इल्म के लिहाज से पाकिस्तान के उलमा नंबर 1 पर है। टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। देखें, इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद? आपको किसने कहा बैट टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। हाँ जी, एटम बम जहाद के लिए बनाया। इन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मदरसा छाप एजुकेशन वाले पाकिस्तानियों के बारे में। इन मदरसा छाप एजुकेशन की जो डिमांड है पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है और इन जाहिलों के दिमाग आपको इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में देखने को मिलेंगे। किस तरह से ये बात करते हैं कि बच्चे पैदा करना तो इनके लिए एक एंटरटेनमेंट है, और इसी वजह से आज पाकिस्तान में ये भुखमरी है, ये हालात हैं कि अवाम को सारी सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही है। वहीं सांडे के तेल के ऊपर भी कुछ कमेंट किए गए हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तेल खाने वाली कौम है। चाइनी रिप्टाइल वो होते हैं जो हाइबरनाइज्ड बर्ड, जो लिजर्ड, सैलमांडर्स और ये चीजें सारी खाते हैं, स्नेक्स वगैरह, ये सारे जो है ना हाइबरनाइज्ड बर्ड है कि तख्लियाती कौम है, यानी रिक्रिएशन है। इसमें जहन बहुत तेज होता है, इसीलिए इस्लाम ने भी बहुत सारी चीजों को पाबंद लगाया है, जिसमें ज़हन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कुव्वत बा, जिसमें 2 चीजें ज्यादा बढ़ती हूँ, इस्लाम ने उस पर पाबंदी लगा दी। यानी जिसपे ज़हन तेज हो जाए, इस वजह से पाबंदी लगा दी। ज़हन और कुव्वत बा यानी इतनी तेज हो जाए कि बंदा बीस्ट बन जाए, बंदा इतना हो जाए कि इंतहा का हो जाए। ये 2 चीजें देखे ना, जिसका ज़हन ज्यादा होता है वो फिर क्वेश्चनिंग करता है। साथ उसके कुव्वत बा जरा मुझे नहीं, थोड़ी कुव्वत बा है कि जो आजकल अखबारात में क्वार्टर पेज, आधा पेज सेक्स मेडिसिन पे लगा होता है। तो जितनी भी हाइबरनाइज्ड वर्ल्ड है, ये सेक्स के लिए बड़ी जोरदार है। लोग सांडे का तेल मलते हैं कि नहीं, खरीदते हैं कि नहीं, इसी तरह तो वो, क्योंकि इस्लाम थोड़ा सा ऐसी बेहयाई चीजों की प्रमोशन को मना करता है, क्योंकि एबनॉर्मल चीजें हैं। जी, आगे बढ़े आप। ये कि आबादी सबसे ज्यादा जो बच्चे पैदा करते हैं वो तो पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। पाकिस्तान में दुख वाली बात है, वो तकरीबन 2.5 से 3% है। वो इसलिए नहीं, चाइनी जो है वो 10% कर सकते हैं। उन्होंने सारी उम्र इस पे पाबंदी लगा दी थी कि आबादी के प्रोपोर्शनेट पे पहले 1 बच्चा अलाउड था, अब 2 बच्चे अलाउड। लेकिन ये कि आपने बोला ना कि ये चीजें जो इस्लाम में इस तरीके से नहीं है या नहीं, इनके रोकता है, लेकिन मुसलमानों के बच्चे ज्यादा नहीं होते। अगर इतने बच्चे हैं तो ये वो खाने के बाद तो ये 100 बच्चा कर देते। अगर अभी इतने कर रहे हैं तो फिर क्या करते? अब देखिए, चाइना ने 1 बच्चा पॉलिसी रखी थी, अब आके जब उन्होंने इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया और दुनिया पे उनकी इकोनॉमी छा गई, आप उनकी इकोनॉमी की एवेल्युएशन इस तरह करें कि 1 करोड़ बैरल अ डे दे आर इम्पोर्टिंग फॉर देयर इंडस्ट्री। कितना? 1 करोड़ बैरल अ डे। आपकी शादी हुई है? जी। कितनी हुई है? 4। कितने आराम से कर रहे हैं? 4। वैसे खान भाई इतनी शादियां करते क्यों? बस दूसरा काम हम लोगों को नहीं है ना। खान भाई को दूसरा काम और कोई? हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 18। 4 शादियां, 18 बच्चे हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस खुद मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एक बीवी को कितना टाइम देते हैं फिर? बस सबको एक ही घर में रहती है? जी एक। तो लड़ाई शड़ाई नहीं होती? नहीं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से ऐसा रहता है जैसे सब चारों बहनें हैं। चारों बहनें और ऐसे ही रहते हैं। मतलब कभी किसी ने कहा नहीं कि ये क्यों आप उसके पास ज्यादा हैं, आप उसके पास ज्यादा बैठे हुए हैं? नहीं, कोई भी नहीं बोलता है। कोई बोलता है आप उसके पास जाओ, वो बोलता है आप उसके पास जाओ। ठीक है, आप सबको फिर प्रॉपर टाइम दे देते हैं? प्रॉपर। और बच्चों को फिर? बच्चों को भी प्रॉपर टाइम, सब एक स्कूल में, सब एक क्लास में।
एक तरह का लिबास, एक तरह का हर चीज़ एक तरह। अच्छा, हर चीज, खाना पीना भी। जी जी। अच्छा, मतलब कि आपको मुश्किल नहीं होती कभी कि 4 बच्चे हैं और 18 मेरे को कंफ्यूज हो गई, 18 बच्चे और 4 बीवी, तो आपको कभी मुश्किल नहीं हुई? नहीं, बहुत आसानी है। बहुत आसानी है। कैसे, मतलब कैसे आपने शेड्यूल बनाया हुआ कोई? जी शेड्यूल अपना शेयर करें जरा हमारे साथ। बस शेड्यूल तो यही शेड्यूल है, बस हर किसी का एक दिन है। हर किसी का एक दिन? जी सही है। अच्छा, खर्चा मैनेज हो जाता है? बिल्कुल। तो क्या काम करते हैं आप? हमारा वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट राइस डीलर है। राइस डीलर्स हैं, तो फिर उनसे 4 बीवियों का खर्चा निकल आता है? 4 का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा तो 8 का भी निकल आता है, खर्चे का मसला नहीं हम लोगों की। अच्छा, अब 4 तो कर लिया, अब आगे 5, 6, 7, 8 करने का रहता है? वो जायज़ नहीं है। वो जायज़ नहीं है, पर आप करना चाहते हैं? जी। अभी भी 5वीं 6वीं की ख्वाहिश है? हाँ ना, जायज़ नहीं है, वरना वो। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, कौन आगे, हम आगे या हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? मदारिस मेहनत करते हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को मालूम है कि आजकल पाकिस्तान दीन के एतबार से, इल्म के लिहाज से पाकिस्तान के उलमा नंबर 1 पर है। इंटरनेशनल कंपनी के पाकिस्तानी कोई यहाँ से पढ़कर हमारे निजाम से निकलकर कोई CEO क्यों नहीं बन सका? उसके वजह है कि पाकिस्तान में फ्रॉड है। 2 नंबरी से पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे आ जाए, तो पाकिस्तान के लोग जितने ज़हीन है और जितने काबिल लोग पाकिस्तान में किसी और मुल्क में नहीं है, पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम इस चीज में इसलिए पीछे क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा चलता है, रिश्वत जिसको हम कहते हैं। पाकिस्तान में नंबर 1 पर रिश्वत है, तो इसलिए हमारा जो टैलेंटेड लोग है वो गरीब तबका है, बड़े लोगों ने पढ़ना ही नहीं। जिहाद या फिर टेक्नोलॉजी? जिहाद की जरूरत, पाकिस्तान में हम कहे जिहाद की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में जिहाद की जरूरत नहीं है। विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट उसके जिहाद पॉसिबल भी है कि वो हमास वाले लड़ रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। अफगानिस्तान वाले भी लड़े 20 साल, अमेरिका के साथ, रूस के साथ लड़े, उससे पहले ज्यादातर तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी में कमजोर थे, लेकिन फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास ईमान था। सबसे पहली चीज ईमान है, सबसे पहले ईमान काम आएगा। जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो आप जिहाद भी इजीली नहीं कर पाओगे। नहीं भाई, अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से अमेरिका आगे होता तो ये कभी अफगानिस्तान से कभी भी शिकस्त नहीं खाती। ठीक है, जिहाद है, आपको जिहाद की जरूरत वही भी पड़ती है। अब यहाँ से आप हमास जाए तो वही भी जिहाद की जरूरत है, फलस्तीन जाए वही भी जिहाद की जरूरत है। जिहाद कर क्यों नहीं रहे? क्यों? जज्बा नहीं था। विदाउट टेक्नोलॉजी आज के इस टाइम के अंदर किसी को भी शिकस्त देना आसान है या मुश्किल है? अगर यही देखे हमारे पाकिस्तान में एक ज़हन, हमारे पाकिस्तानी जो यूथ है इनका ये एक ज़हन बना हुआ है कि इसके बगैर कुछ नहीं होता। टेक्नोलॉजी के बगैर? हाँ, ये पाकिस्तानियों का ज़हन बना है कि इसके बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर सब कुछ हो सकता है। यार क्यों नहीं हो सकता? उस दौर में टेक्नोलॉजी नहीं था जो चल रहा था दौर के, उस टाइम तो टेक्नोलॉजी था। जब आपका यकीन टेक्नोलॉजी के ऊपर होना तो कुछ भी नहीं हो सकेगा आपसे। अमेरिका का यकीन टेक्नोलॉजी के ऊपर था, अफगानिस्तान से शिकस्त खा गया। टेक्नोलॉजी या फिर जिहाद? जहाद देखें, इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जिहाद? आपको किसने कहा अभी बैट टेक्नोलॉजी से जिहाद नहीं हो सकता? अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जिहाद के लिए। हाँ जी, एटम बम जिहाद के लिए बनाया। मदरसा छाप लोगों का किस तरह का माइंडसेट है, किस तरह का ये सोचते हैं, किस तरह का ये आगे के भविष्य के बारे में अपने विचार रखते हैं, और आपको इससे आइडिया लगेगा कि पाकिस्तान का भविष्य किस तरह से शेप अप हो सकता है। हालांकि पाकिस्तानी लोगों का यही कहना है कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है। जहां पर महिलाओं को हक हकूक उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, वहीं महिलाओं के अधिकारों का भी काफी अच्छे से हनन हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जिस तरह से जमहूरियत के ऊपर मंडरा रही है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम परेशान होती हुई दिख रही है, और आवाम को चाहिए अच्छी एजुकेशन, अच्छा एक एनवायरनमेंट, जिससे कि आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लें कुछ अच्छा कर सके अपने देश को लेकर। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। जब से पाकिस्तान बना है, मुल्ला मौलवी कल्चर के चलते पाकिस्तान में ये हालात हो चुके हैं कि आज पाकिस्तान एक दहाने पर खड़ा है। गरीबी ने पाकिस्तान को चारों दिशाओं से घेर लिया है। पाकिस्तान की सालाना इनकम $12 अरब है, जबकि खर्चे $14 अरब के हैं। उसमें से $7 अरब ये देते हैं जो लोन लेते हैं उसको चुकाने के लिए, बचे $5 अरब। और क्या $5 अरब से इनका देश घंटा चलेगा? तो दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने जो खर्चे हैं उसको रोका जाए, और ये सारा हो सकेगा जब तक आर्मी स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी। कोई भी सियासतदान देश के लिए कुछ अच्छा करना भी चाहे, उसको देश निकाला कर दिया जाता है। आपने देखा इमरान खान ने कुछ नया करने की कोशिश की, खुद को जागरूक करने की इमरान खान ने कोशिश की, और उसका नताइज क्या हुआ? इमरान खान जेल की चक्कियां पीसते हुए नजर आते हैं। इमरान खान की पार्टी जीतते जीतते रह गई। किस तरह का करप्शन पाकिस्तान में है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जीता कोई और है और
प्रधानमंत्री किसी और को बना दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान की अवाम तो बेवकूफ है ही, इसके ज्यादा बेवकूफ जो इनके बुजुर्ग लोग हैं वो मुझे दिखते हैं, क्योंकि इन मदरसा छाप बुजुर्गों की जो जहनियत है, जो इनका दिमाग है, हमेशा सेक्स के ऊपर ही बात करता है। पाकिस्तानी जब बात करते हैं तो सेक्स के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती है और कहते हैं कि हम 100 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इन पाकिस्तानी बुजुर्गों के बारे में? पाकिस्तानी रिएक्शन में आपने क्या समझा, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।